प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास बोर्ड के सेकेंड टर्म एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें आप सबको बताना चाहते हैं कि आप के लिए जो टाइम है वो पीक टाइम है जिसमें आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सबसे जरूरत की आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनको आपको अरेंज करना होगा। सबसे पहले एग्जाम देने के जाने के लिए आपको कुछ इंपोर्टेंट सामान अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले तो एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचे। दूसरी बात कि आपके पास एडमिट कार्ड के साथ साथ कम से कम 2 पेन, पेंसिल, स्केल, कंपास, इरेजर, शॉर्पनर एज ए ज्योमेट्री बॉक्स सामान होना चाहिए। लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स परमिशेबल नहीं है तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा पेन होल्डर हो जिसमें आपके पास सारा सामान रख सकें और उसको ले जा सकें। आपको 2 से 3 घंटे का टाइम वहां लगता है। उसके लिए आपको सफिशिएंट पानी की जरूरत होगी तो पानी की बोतल भी साथ ले जाएं। नॉर्मली ये तो आपकी जरूरत की चीजें हो गई। आपको वहां किसी बच्चे से कोई सामान मांगना ना पड़े या किसी को देना ना पड़े। आपके पास सफिशिएंट सामान होना चाहिए। अब आती है पेपर को कैसे आसानी से कर सकते हैं। हम पेपर की बात कर रहे हैं तो ये तो सारे कॉमन पेपरों के बारे में बात हुई, लेकिन मैथ्स के पेपर की बात करते हैं तो मैथ्स के पेपर में आपके पास जो सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं। सेकेंड टर्म में जो चैप्टर्स हैं उसमें नंबर 1 पर जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 जो कुछ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास चैप्टर 10 है वृत्त सर्कल जिसको कहते हैं। उसके बाद चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। और लास्ट में चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। ये आपके पास 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर्स जो हैं वो फर्स्ट टर्म के चैप्टर से एक कम है। फर्स्ट टर्म्स में 8 चैप्टर थे, सेकंड टर्म में 7 चैप्टर्स हैं। बट यहां ध्यान रखना है कि इन 7 चैप्टर्स में भी यदि आपको कोई चैप्टर समझ में कम आता है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, उसको बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इजी सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए। इजी सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को करना चाहिए। तो सबसे आसान और स्कोरिंग जो टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर नंबर 11 रचना कंस्ट्रक्शन है, 14 स्टैटिक सांख्यिकी है। देन उसके बाद आपके पास एपी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन मिनिमम आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से आएगा तो एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा जो केस स्टडी पे होंगे। उन दोनों को 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रचना भी 4 मार्क्स की मिलेगी। यदि रचना का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और सांख्यिकी के आपके 8 मार्क्स का चैप्टर से 8 मार्क्स का है तो 12 मार्क्स तो आपके मिनिमम हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 10 मार्क्स की वेटेज के हैं। यदि आप उसमें कितने भी 50% भी अटेम्प्ट करेंगे तो 5 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स 17 मार्क्स आपके पास आउट ऑफ 40 हो जाएंगे। कुछ वर्क आप 10 चैप्टर से कर सकते हो जिसमें फिक्स है कि उसमें थ्योरम आनी है तो 2 थ्योरम है, 2 में से एक थ्योरम आनी है, थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 उसमें सेलेक्ट कर लें, दोनों में से एक आनी है। तो इस तरह से आप यदि डिवाइड करें तो 20 से 30 मार्क्स का चैप्टर जो पॉइंट है वो आप सेलेक्ट करके आसानी से कर सकते हैं। अब इसको स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे अच्छा स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स जरूर करने चाहिए। और प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर आपके पास हैं
मार्कशीट में अवेलेबल हैं। अभी यदि किसी ने नहीं लिए तो डाउनलोड कर सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट पर है, डीओई की वेबसाइट पर है, बहुत सारी हेल्पलाइन सर्विस हैं जिन पर आपको सैंपल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। नियरेस्ट किसी बच्चे के पास सैंपल है तो फोटो कॉपी करा सकते हो। आप जितना प्रैक्टिस सैंपल पेपर की करेंगे उतना ही आपको मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप पेपर को कैसे करेंगे इसका भी डिसाइड कर सकते हैं। आपको 15 मिनट्स पहले, 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन उन 15 मिनट्स में आपको 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 प्लान करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें परफेक्टली अच्छी तरह से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। आप उन 14 क्वेश्चन को जिनको करना है उसमें से भी ये सिलेक्ट कर लें कि मुझे कौन से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको प्रायोरिटी पे आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में उनको सॉल्व करें। जरूरी नहीं है कि आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें या असेंडिंग ऑर्डर में करें, क्वेश्चन नंबर 1 से या 14 तक लास्ट तक चले जाएं। आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जो इजी तुम्हें आते हैं, जो तुम कर सकते हो, उनको प्रायोरिटी पर लेकर के आप नीट एंड क्लीन उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नोटबुक पे लिख दें जो तुम्हें अच्छी तरह से आते हैं। लेकिन वो सारे लिखने से पहले 15 मिनट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 14 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन का भी डिसाइड कर लिया कि ये 8 क्वेश्चन मैं आसानी से कर सकता हूं या 6 क्वेश्चन कर सकता हूं, आप उन्हीं 8 और 6, 7 क्वेश्चन को ही नोटबुक पे लिखें पहले, और वो नीट एंड क्लीन होंगे, अच्छे से होंगे, क्लियर होंगे और करेक्ट होंगे। उनको करने के बाद आप एक पॉइंट और ध्यान रखें कि उन किए हुए क्वेश्चनों को एक बार चेक जरूर कर लें कि जो आपने काम किया है वो सब कुछ ठीक तो है। फिर सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चनों को ट्राई करें जिस पे आप 50% कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं इसको ट्राई कर सकता हूं। और एक बात और याद रखना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। उसमें कम से कम और भी कुछ ना हो तो वो जरूर लिख दें कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों को जरूर लिख दें। तो आपके पास इतना मैटर जरूर मिल जाएगा, इतना मार्क्स जरूर मिल जाएंगे जिससे आप मिनिमम मार्क्स 15 to 20 आप गेन कर सकें। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है उनको नोट करेंगे, फिर आपको क्या फाइंड करना है वो नोट करेंगे, और फिर कैसे फाइंड करना है आपको सॉल्यूशन उस पर सोचेंगे। यदि इन तरह से सोचेंगे, 3 क्वेश्चनों के बारे में सोचेंगे कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज फाइंड आउट एंड हाउ टू यू फाउंड दिस सॉल्यूशन, तो इन तीनों बातों को यदि आप सोचेंगे कि कैसे हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है, तो आपके दिमाग में वो सारा प्रोसेस शुरू हो सकता है जो जर्नल वे में होता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन में वन बाय वन ये नोट जरूर कर लें कि आपके पास उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसको जरूर लिखने को। आई श्योर कि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें जरूर मिल जाएंगे। यदि क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसमें कुछ मार्क्स तुम्हें हाफ, 1/3, 1/4 कुछ भी सही, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो बेटर है कि आप ट्राई करेंगे फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जो तुम्हें 100% आते हैं, सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे जो 50% आते हैं, और थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते बट उनको भी अटेम्प्ट करके आना है। आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। क्वेश्चन पेपर यदि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो वो 1 hour 30 minutes या 1 hour 40 minutes में उस सारे क्वेश्चन पेपर को कर सकता है यदि वो क्वेश्चन आते हैं। उसके बावजूद आपके पास 2 घंटे में आपको मिलते हैं। टाइम बहुत सफिशिएंट होता है, टाइम की कमी नहीं होती। यदि आप केयरफुली, ऑनेस्टली अपने काम को करेंगे तो 2 घंटे में आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व हो सकता है। तो ध्यान रहे। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल दें कि आपको इन क्वेश्चन पेपर्स को, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करते वक्त यदि कोई डाउट आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो में आपको मिलेगा। आपके चैनल पे कमेंट्स में आप लिख दें कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, उसका फोटो खींचें, मुझे शेयर करें, तो उसका सॉल्यूशन आपको एज सून एज सॉल्यूशन
मिल जाएगा। तो आप अपने डाउट्स इकट्ठे करें, प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन होगा आप शेयर करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।